नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त होती हैं, यानी माहवारी के समय हुई किसी भी चूक या गलती से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई और उसने सोचा कि अब वह क्या करे। उसने तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया है, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने तो आज ऋषियों को खाने पर बुलाया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। पड़ोसन ने कहा कि तू ऐसा कर, 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद वो ऋषि ब्राह्मण के यहाँ भोजन करने आए। भोजन करते वक्त उन्हें भोजन में कीड़े दिखाई दिए, तो वो सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण समझ गए और नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने एक बैल और उसकी पत्नी ने एक कुतिया के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा बहुत ही धार्मिक था। एक दिन उस लड़के ने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देखकर वो बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे कि आज तो हमारा बेटा हमारा श्राद्ध कर रहा है, आज तो खीर और पूड़ी खाने में मिलेगी। अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए और ब्राह्मण की बहू ने खीर बनने के लिए चढ़ा दी। जब वो किसी काम से बाहर गई तो एक सांप आया और उसने खीर के बर्तन में विष डाल दिया। कुतिया के रूप में उनकी माँ ने यह सब कुछ देख लिया, तो उसने सोचा कि जब सभी ब्राह्मण यह खाना खाएंगे तो मर जाएंगे और इन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए उन्हें पाप से बचाने के लिए कुतिया ने बर्तन में मुंह लगा दिया। उसकी बहू ने कुतिया को खीर के बर्तन में मुंह लगाते हुए देख लिया और उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके का बचा हुआ खाना वो रोज कुतिया को डालती थी, लेकिन क्रोध के कारण उस दिन उसने वो सब खाना बाहर फेंकवा दिया और उस कुतिया और बैल को खाने को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद सारा खाना फेंक कर उसने दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराया। रात के समय वो कुतिया बैल से आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज मेरा पुत्र कुछ न कुछ खाने को दे देता था, लेकिन आज उसने भी कुछ नहीं दिया और बहू ने मुझे बहुत मारा। मैंने तो उस खीर को इसलिए छुआ था ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। इस पर वह बैल बोला, तेरे ही पापों के कारण तो मैं भी इस बैल योनि में पड़ा हूँ। आज मैं भी बहुत भूखा हूँ। मैं दिन भर खेत में हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी मारा। उसने इस प्रकार मुझे कष्ट देकर अपने श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उसके बेटे ने सुन लिया और वो उनके इस दुख से बहुत दुखी हुआ। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। ऋषियों के कहे अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उन्होंने पवित्र नदी के जल से स्नान करा और नए कपड़े पहनकर उन्होंने सप्त ऋषियों का पूजन किया और उसका सारा पुण्य उसने अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप वो दोनों पशु योनि से छूट गए। इस प्रकार से जो भी महिला ऋषि पंचमी का व्रत करती है वो समस्त संसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। बोलो सप्त ऋषियों की जय।